ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। कुछ बिंदु में बात करते हैं। सबसे पहला, शनि बाबा तैयार यहाँ शतभिसा छोड़ के पूर्व भाद्रपद में जाने के लिए। ऊपर तो हम जाके देखे नहीं है, भाग भी गए होंगे। अच्छा, नहीं भी भागे हों, पीछे पीछे रहो, लेकिन उसका फल पहले से मिलना चालू हो जाता है। तो राशिफल, कुंभ का जो राशिफल था वही था, वही रहेगा। लेकिन नक्षत्र यहाँ पर जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, इसका जो लॉर्ड है अयेक पद, और शतभिसा राहु का था, और यहाँ गुरु, और उसके बाद शनि, और फिर उसके बाद बुध। तो यहाँ गुरु के नक्षत्र में शनि एंट्री होते ही, गुरु के नक्षत्र में शनि आना तो स्वाभाविक बात है। देखिए, नक्षत्र एनर्जी फ्लो करता है प्लैनेट के ऊपर और राशि के ऊपर, इस भाव के ऊपर, और इसको उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट स्थान भी कहा गया। और इसका जो लॉर्ड एनर्जी है हनुमत और माँ दक्षिण काली का एनर्जी है। यहाँ शनि जब एंट्री करेंगे पूर्व भाद्रपद में, या इसका ऊपर मैं 3 वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ, अगर आप ढूंढोगे मेरे ही चैनल में जाके पूर्व भाद्रपद, लेकिन कुछ नया तत्व मिला जिसके लिए मैं फिर से आ गया यहाँ आपको इस नक्षत्र के अनुसार शनि का जो परिवर्तन है इसमें क्या परिणाम देगा। और कुंभ राशि का शनि के बारे में ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ। तो यहाँ पर ये सबसे पहला, ये कुंभ राशि में शनि बाबा एक प्रकार के एयरी हाउस और इसका मात्रा को अभी बढ़ाने वाले रहेंगे। अप्रैल मई के महीना में देखेंगे ढेर सारे हवा, पवन, धुका, टर्नाडो टाइप, और ढेर सारे पेड़। और लास्ट ईयर गया साल इसी समय बहुत सा वीडियो में दिया हूँ, बड़े बड़े पेड़ उखड़ के गिर गए थे। तो हवा में है शनि, जहां बैठते हैं पवन को बढ़ाते हैं तो बढ़ाएंगे, ये स्वाभाविक बात है। और इस कंडीशन में सबसे पहला पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में इंपोर्टेंट इंपैक्ट क्या देगा, लोग सभी का, यूनिवर्सल बता रहा हूं, किसी राशि पे नहीं आ रहा हूं। तो शनि के ऊपर शिशु प्रेमी, छोटे छोटे बच्चों को प्रेम प्यार ढेर मिलेगा, इनको लोग भोजन कराएंगे, इनके प्रति एक प्रेम भाव दृष्टि जाएगा। तीसरा है कि मानसिक शारीरिक शक्ति वृद्धि में सब कोई तत्पर होंगे, थोड़ा जिम उम जाने का मानसिकता यहाँ बिल्डअप हो सकता है। और यहाँ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र सबसे पहला 7.5 वालों को, मकर, कुंभ और मीन को ढेर सारा खर्चा करवाने का मानसिकता देगा। कोई बोलेगा घर बनाएंगे, कोई बोलेगा रिनोवल करेंगे, रिनोवल करेंगे, क्यों बोलेगा ये तोड़ेंगे, क्यों बोलेगा ये बनाएंगे, क्यों बोलेगा घर बनाएंगे। खर्चा और व्यय बृहस्पति के जितने कारकत्व है, संतान के पीछे, घर के पीछे, शादी के पीछे, और धन प्राप्ति के पीछे, इन्वेस्टमेंट के पीछे व्यय करेंगे। मकर वाले भी करेंगे, कुंभ वाले भी करेंगे, मीन वाले भी करेंगे, बिकॉज शनि आसपास है तो ये लोग ज्यादा इफेक्ट होंगे। और बाकी लोग के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और इस समय जो 7.5 ढैया वाले हैं, कर्क और वृश्चिक, इनको तो ज्यादा होगा ये इफेक्ट। और ये इस समय एक और समस्या क्या बनेगा, कर्क राशि वाले तंत्र मंत्र जंतर पूजा पाठ में थोड़ा सा मूवमेंट करना चालू करेंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में सबसे बड़ा धन व्यय, और यहाँ पर ज्यादा बढ़ने वाला है शत्रुता, पारिवारिक शत्रुता। एक परिवार से दूसरा परिवार के साथ झोल झमेला, झंझट, झगड़ा का मात्रा, विरोधाभास, विरोध में बोलना, ये उसका टांग खिंचाई, वो उसका टांग खिंचाई, इस प्रकार का एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ अलॉट बढ़ने का व्यवस्था शनि बाबा यहाँ देंगे, सभी को देंगे। और अभी तक जो अपने हेल्थ का केयर नहीं कर रहा था मकरू,
करने लगेगा। कुंभ वाले नहीं कर रहे थे, अभी जिम उम जाना या अपने मोटे मोटे हैं तो अपने को पतला करना, हवादार हो गए हैं तो फुसकू हो जाना, इसका प्रयास करेंगे। लेकिन मीन वाले याद रखना, इससे ठगाई आपका बढ़ेगा, इससे बच के रहना। ऐसे इस नाम पे आप फंस सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपके धर्म गुरुओं का धंधा ज्यादा बढ़ेगा। धर्म गुरु आप लोग बनने भी कई सारे लोग अपने को बाबा मब्बा टब्बा कब्बा डब्बा बनाएंगे, और कुछ लोग बाबा टब्बा माबा कब्बा के पीछे जाएंगे, वो तांत्रिक बेस्ट वाले के पास ज्यादातर जाएंगे। और इस समय जिनका उम्र हो गया है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हो, कुंभ के हो, या फिर आपका कुछ ना कुछ इसके साथ लिंक बन रहा हो, कोई भी प्लैनेट यहाँ बैठा हो और इसमें शनि जा रहे हैं, और आपका उम्र बुढ़ापा हो गया है, मतलब 50-60 के बाद हो गया है, 50 ले लो, ऊपर चले जाओ, चैलेंज गारंटी, कुछ ना कुछ द्रव्य प्राप्ति, महाधनी योग आपको मिलेगा। इसी धरातल पे मकर वालों को मिल चुका होगा या मिलेगा, कुंभ वालों को भी मिलेगा, मीन वालों का इसी प्राप्ति के माध्यम से नुकसान होगा। ऐसे पिला के आपको कुछ प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। और मीन पूर्व भाद्रपद है तो 100% मिलेगा। चतुराई से कोई ठगेंगे या ठगाई में पड़ोगे, मीन राशि वाले भी पड़ेंगे। और यही चीज कर्क राशि के साथ ज्यादा होगा, क्योंकि शनि अष्टम का एंड पॉइंट में जा रहे हैं, फिर से वहां से बैठ जाएंगे। और यहाँ एक मानसिक दुश्चिंता बढ़ सकता है। अब जो मकरू वाले यात्रा नहीं करके सेटल्ड होके पड़े थे, इनका यात्रा में खुजली बढ़ेगा, ढेर सारे यात्रा करेंगे, बहुत सारे जगह में उनको जाने का इच्छा होगा। कुछ शत्रुता बढ़ सकता है, मकर वालों का कम बढ़ेगा, कुंभ वालों का ज्यादा बढ़ेगा, मीन वालों का उससे ज्यादा शत्रुताएं बढ़ जाएंगे। हाँ, कुछ शत्रुता हानि भी होंगे। नेक्स्ट विषय बिंदु यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस स्थान पे जो लोग टीचरशिप कर रहे हैं, स्कूल टीचर हैं, कॉलेज के लेक्चर प्रोफेसर, टीचिंग, प्रवचन, और जितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर, उनके लिए उनका काम बढ़ने वाला है और अच्छा फायदा भी इससे मिलने वाला है। ढेर सारे और नया यूट्यूबर्स और टीचिंग काम को स्वीकार करने वाले रहेंगे। तो ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का बेसिक फल मैं बताया, शनि बाबा यहाँ जब गोचर कर रहे हैं। और मैं बता दूं, केवल ये होगा बोल के नहीं, शनि बाबा जाने से पहले यहाँ कोई कोई बोलता है 6 महीना, कोई कोई 3 महीना, कोई कोई बोलता है 1 महीना पहले से ऐसे फल देना चालू कर देते हैं। तो आशा करता हूं कि ये कुछ ना कुछ सबको मिलना। कविता इस समय देखना, बड़े सारे लोग मन में, कवि लोगों के लिए तो मस्त है, ढेर सारे कवि लिखना चालू करेंगे, और कवियों का आसार इत्यादि बनेगा। कवि लोग बनना मतलब कविता वालों के लिए एक अच्छा एक फील्ड बनने लगेगा। तो ये भी एक प्रॉफिटेबल कंडीशन रहे। और इम्पैक्ट क्या आ सकता है, सबसे पहले कुछ लोग रोगाग्रस्त होंगे, कुछ को रोग भी मिलेगा। स्वास्थ्य के लिए प्रयास जरूर करेंगे, बट रोगी कुछ बनेंगे। और मुख्यतः ये रोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, मीन में दिखाई दे रहा है, कर्क में दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ कुंभ में दिखाई दे रहा है, मकरू का उतना ज्यादा अभी नहीं दिखाई दे रहा है। असुंदर स्त्री प्राप्ति या असुंदर पुरुष के प्रति मोह बढ़ेगा। 1 नंबर में मीन का बढ़ेगा, 2 नंबर में कुंभ का बढ़ेगा, मकरू का संभावना कम है। परान्न भोजी, इस समय ढेर सारे लोग दूसरे के पास रह के अन्न भोग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां दूसरे का अन्न में जीना पड़ेगा, या मांग के खाएंगे, या कुछ ऐसे परिस्थिति बनेगा जहां पर जाके ये लोग कहीं ना कहीं से दूसरे का अन्न भोग करने के लिए। प्रचंड भ्रमणशीलता बढ़ेगा, मन में एक जगह में बैठने रहने का इच्छा नहीं होगा। मीन वालों को कुछ ज्यादा भ्रमण मिलने का संभावना है, 70-80% यात्रा दिखाई दे देगा। कुंभ वालों को यहाँ 30-25% का दिखाई देगा। मकरू का थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देने का संभावना है। यात्रा में मन चंचल और मानसिक चंचलता यहाँ और ज्यादा बढ़ सकता है। झूठ बोलने का कैपेसिटी या झूठ बोलने का कवर अप यहाँ पर दिखाई देगा उस दिन जिस दिन चंद्रमा यहाँ पर आएंगे, या जिस दिन चंद्रमा यहाँ पर देखेंगे, यानी सिंह चंद्रमा हो कुंभ के शनि के ऊपर देखेंगे तो झूठ फरेब बढ़ेगा। और
पाप कर्मों में निरत, सबसे ज्यादा चोरी करना मीन के अंदर ही प्रभाव डालेगा कि चोरी करें, किसी का धन ठगें, जिनके पास अभावी स्वभाव नष्ट हो गया है, दूसरे का धन चोरी करके ले जाना और बोलना कि मैं चोरी नहीं किया। पकड़ लो, आप किसी को गार्ड में रखे हो या कुछ मीन राशि वाले पड़े हुए हैं तो आपका चीज बेच दें, आपका चीज भगा दें, ये एक कंडीशन बनेगा। और यहाँ पर आगे मुंहफट होके अपना बात रखेंगे और एक प्रकार का इस शनि के ऊपर जैसे जैसे मंगल क्रॉसओवर करेगा और इंड पार्ट में या फिर जिस दिन मंगल इस शनि के ऊपर दृष्टि दे देंगे उस कंडीशन में झूठा वीरता प्रदर्शन, और यहाँ जो गुरु बृहस्पति का दृष्टि 1 साल के बाद यहाँ जाएगा, तब तक 1 साल के बाद इसी नक्षत्र में शनि बाबा रहेंगे और गुरु का दृष्टि यहाँ पड़ने से फिर देखना क्वालिटी में चेंजेस आना लगेगा। उत्तम गुणयुक्त संपन्न व्यक्ति विशेष के गुण वर्धन बढ़ेंगे और किसी न किसी राजवंश संभ्रांत वंश के द्वारा मान सम्मान का प्राप्ति और आरोग्यता और सुसफलता मिलेगा। और जैसे जैसे बुद्ध यहाँ आके यहाँ पर पहुंचेगा और इनके ऊपर दृष्टि डालेगा, या बुद्ध यहाँ पर ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं इसलिए उसका इफेक्ट तो कम हो जाएगा, लेकिन बृहस्पति के इम्पैक्ट के कारण, बृहस्पति का नक्षत्र है ना, नक्षत्र बृहस्पति का, इसमें बृहस्पति का इस शनि के ऊपर दृष्टि। मीन वालों का कोई ऐसे नारी लड़की जो यानी ब्राह्मण नहीं हो लेकिन झूठा ब्राह्मण बोल के या ब्राह्मणी के रूप में या उच्च खाली ब्राह्मण नहीं, उच्च बंत्र गोत्र जो कोई भी हो, क्षत्रिय हो वैश्य हो, जो नहीं है उसको प्रतिच्छापित करके मीन वालों को प्रचंड धोखा फरेब और झूठ में डाल के ब्लैकमेलिंग तक करने का यहाँ पर बढ़िया चीज मतलब स्थिति दिखाई दे रहा है। ये बन सकता है किसी किसी की जिंदगी में। और परस्त्रीगामी समझ रहे हो, हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का वृद्धि, और ऑलरेडी किसी किसी का हो चुका होगा, हो रहा होगा, उनका टाइम नहीं रहेगा अभी राशिफल देखने के लिए। जिस दिन उसे ठोकाई पड़ेगा उस दिन घूम के फिर आके देखेंगे राशिफल, तो क्या होगा उनको पता चल जाएगा। और धन प्राप्ति, धन ग्रहण मतलब आकांक्षा बढ़ेगा, ज्यादा अमीर बने, ज्यादा पैसा कमाए। मकरू वालों के अंदर ज्यादा आएगा, इतना दिन नुकसान हो गया, अब मौका मिला है मार चौका, लेकिन होगा नहीं। और अच्छे भोजन में रुचि बनना, ये मानसिक यहाँ पर बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है इस नक्षत्र में शनि का। अब इस पूर्व भाद्रपद शनि जाने के बाद बाकी राशि वालों को क्या इम्पैक्ट आने वाला है। देखो, मेष को तो मस्त है, चिंता का कोई खास विषय नहीं है, दम बम बम है, एकादश का है, चिंता का कोई, लेकिन याद रखना आपको देख रहे हैं मेष वाले, शनि आपके ऊपर फुल दृष्टि में डाल के रखे हैं। और इस नक्षत्र में घुसते ही समझना कि प्रिलिमिनरी 7.5 इम्पैक्ट इफेक्ट चालू हो गया, सावधान रहना। और मिनिमम 7 हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दो, और जिनको दशरथ कृत शनि स्तोत्र याद है कर लो। आपको अभी बहुत सा चांसेस सोना खरीदना, धन प्राप्ति, सफलता और मनो इच्छा मनोवांछा पूर्ति और ढेर सारे काम में खर्चा करने का मनोवृत्ति किया तभी जाके फंसाएगा, नहीं करोगे तो नहीं फंसोगे। वृष राशि के लिए बात करते हैं, यहाँ दशम शनि है, उठापटक चलेगा, बहुत टॉप बढ़ा सकते हैं अगर मेहनत करते हो, नहीं तो फिर जो जीता वो सिकंदर, नहीं तो है बंदर। तो मिथुन के लिए बात करते हैं, धर्म कर्म आध्यात्म ध्यान योग तंत्र विज्ञान इत्यादि क्षेत्र में ढेर सारे उन्नति यहाँ पर और ज्यादा देंगे, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने वाले। कर्क राशि के लिए अगर बात करते हैं, अष्टम चंद्रमा, देखो पॉजिटिव पार्ट ये है कि तांत्रिक प्रैक्टिसेस में सफलता, अचानक धन प्राप्ति, और जो बूढ़ा है, मैं तो ऑलरेडी बोल दिया उस नक्षत्र फल में ही, बूढ़ा व्यक्ति लोगों को धनी होना या धन प्राप्ति, और खर्चा में भी वृद्धि, तांत्रिकों के पीछे खर्चा वृद्धि, संतान रोग के पीछे खर्चा, संतान का पीड़ा, संतान से पीड़ा, संतान का एक्सट्रीमिस्ट के लिए ये दिखाई दे रहा है। सिंह का बात करते हैं, अच्छा कर्क वालों को बता दूं कि यहाँ पर बड़े सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कंडीशन दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नजर में रखना, चाहे पति हो चाहे पता हो। सिंह के लिए बात करते हैं तो सप्तम चंद्रमा, यहाँ पर अभी तक जो आपके अंदर फियर फोबिया था, जो अभी तक आपके अंदर एक प्रकार का डिटैच मनोवृत्ति बन रहा था, यहाँ अभी थोड़ा सा रक्षा मिलेगा। शनि के अंदर गुरु का एनर्जी आने के कारण
और बतौनी बन सकते हो इस नक्षत्र के अनुसार, थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है। बच्चों के प्रति प्रेम और लालसा कुछ ज्यादा ही पड़ जाएगा, लेकिन फियर अजावत रहेगा लेकिन कम रहेगा। कन्या के लिए बात करते हैं, छठा चंद्रमा, धन प्राप्ति का प्रचंड योग दिखाई दे रहा है अगर मेहनत करते हो तो, और थोड़ा व्यायाम एक्सरसाइज के अंदर में मन जाएगा, और आध्यात्मिक गुरु प्राप्ति का भी एक योग है, और बहुत सारे लोगों को इस समय गुरु मिलने का संभावना कन्या को भी है, मकर को भी, मेष को भी है, और धनु को भी है, गुरु प्राप्ति योग दिखाई दे रहा है। तुला के लिए बात करते हैं तो यहाँ शतभिषा से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाना, यहाँ थोड़ा सा आपके लिए जो पनौती था ये कहीं ना कहीं घटते हुए दिखाई दे रहा है, और कुछ अच्छे फल का स्थिति, धन प्राप्ति और योग्यता में वृद्धि, स्किल का डेवलपमेंट यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन पनौती दोस्त तो रहेगा ही, और लोग जो लोग तुला वाले अभी शनि का पनौती जिनको मेरे से कांटेक्ट था कर दिए हैं, जिनको मैं बताया था वो टेक्निक, क्योंकि सीक्रेट है, हम लोग सभी लोगों को दे नहीं सकते, बहुत कम लोगों को देते हैं, तो वो लोग कर दिए हैं। तो फिर अगर आपको मिल गया रिजल्ट, फोन भी किए थे बहुत अच्छे जो लोग किए, उनके साथ भी दोबारा बातचीत हुआ है, तो उनको रिजल्ट अच्छा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर आप 50 ऊपर से हो तो पक्का धन प्राप्ति हो। हाँ भाई, वो हमारे प्रयागराज वाले महाशय, हाँ, अगर मेरा आप डेली देखते हो तो देख लो, ये नक्षत्र फल निकल गया यहाँ, धन प्राप्त। आप पूछ रहे थे कि मिलेगा कि नहीं, ये मिलने का योग दिखाई दे रहा है शनि का नक्षत्र से। बिच्छू का यहाँ स्वाभाविक बात है, ढैया चल रहा है, थोड़ा सा नुकसान पर बढ़ा सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ अभी राहत भी दिखाई देते हुए हो रहा है। लेकिन बकरी होके जो दोबारा मार्गी होके घुसेगा, उस समय थोड़ा सा फाड़ के रखने का संभावना, सावधान रहना, तैयारी रखो। तो ये यहाँ बात करते हैं धनु के लिए, मस्त है, टॉप है, गुड है, एकदम लक्ष्मी योग ही लक्ष्मी योग अब मिलने वाला है, इच्छा पूर्ति का स्थिति भी है, तो आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। क्या होगा उतना विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, लंबा वीडियो हो जाएगा। मकरू चैलेंज है, किसको मिल चुका होगा, किसको मिलने वाला है, धन, मान सम्मान, कविता, गीत, इस क्षेत्र में डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। और कई जो अभी तक जो रोग वगैरह पड़ के आ रहे थे, बच सकते हो। हाँ, और एक बात बता दूं, यहाँ पर बार बार बोलता हूँ, तुला लग्न हो, मकर राशि हो, या कन्या हो, मकर राशि हो, ये दोनों के लिए यहाँ एक बेस्ट इफेक्ट यहाँ मेरे को दिखाई दे रहा है, रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। तो उसके बाद बात करते हैं कुंभ के लिए। उनको अभी भी इस नक्षत्र में आना, मतलब जितने सारे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, अपने पिता का स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधान रहे, यहाँ कहीं झटका देने का बड़ा संभावना दिखाई दे रहा है। और माओ का स्वास्थ्य के लिए भी, और जो भी मटका कुंभ वाले अपने मकर राशि कुंभ राशि को गाली दे रहे हो, कल 2-3 ठो मिले थे, बेकार राशि है, एकदम खत्म, बेकार, मैं बोला यही गाली मकरू लोग दे रहे थे, और जो लोग गाली दिए अब तक पछता रहे हैं। और दया करके अपने राशि को गाली नहीं देना, राशि का मंत्र हम जपवाते हैं, आप राशि को गाली देने लगोगे, सोचो, जिसका राशि कॉम्बस्ट है उनको राशि मंत्र देते हैं कि भाई ये मंत्र का जाप करो, तभी देखो राशि खुलता है कि नहीं। अब इस राशि के नाम पे गाली दोगे, बैमान सिंह यादव नहीं हो, बेकार बात है, नहीं करना, ऐसा ठीक नहीं है। और मैं बताऊंगा, आप जानते नहीं हो, कुंभ राशि तो कुंभ राशि है यार, महानतम राशि है, शनि बाबा का घर है, किसी का घर को गाली नहीं देना, शनि बाबा देगा कस के। मीन वाले भाई प्रॉब्लमेबल रहोगे, धोखा का बहुत संभावना, खर्चा का बहुत संभावना, और कुछ ढेर सारे नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ ज्यादा बन सकते हैं। किसी का मुंह में छाले पड़ना, किसी का पैर टूट के 12 स्क्रू लगना, तो ये यहाँ पर आना, मूर्खता करना, गलत निर्णय कर लेना, अपने पैर में खुद कुराड़ी मार लेना, इस प्रकार के नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो ये था बेसिक राशिफल। मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा आगाह करूंगा इस नक्षत्र में घुसते ही, क्योंकि मीन के दायरे में आ गए, तो हालांकि 2 पद बाकी है इधर, लेकिन फिर भी आपका ये एक प्रकार का शनि साथी का पहला ढैया का एक पीक पीरियड मोमेंट होने जा रहा है। इसमें बड़ा सारा सावधानी बरतने का आवश्यकता दिखाई दे रहा है, और नहीं तो आप स्वाभाविक बात है परेशानी में पड़ सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।